एक ऐसा स्तोत्र जो हमारे मन को बदलने वाला, मजबूत बनाने वाला, स्थिरता भीतर से पैदा करने वाला, एक नए ही नज़रिए को दुनिया से देखने वाला, दुनिया को देखने वाला। प्रभु की स्तुति एक ऐसा माध्यम होती है, बशर्ते यदि हमारा उपयोग उसमें उत्साह सहित लग जाए तो बहुत बड़ा चमत्कार जीवन में पैदा कर सकती है। और वह चमत्कार पैदा होता है जब हम जिनकी स्तुति कर रहे हैं वो हमारे जीवन में एक विशेष स्थान रखने लगे। सामान्य स्थान नहीं, विशेष स्थान होना चाहिए। बिना विशेषता के दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है। सामान्य और विशेष में यही अंतर है। विशेष हमें ऊपर पहुंचाने वाला होता है, सामान्य हमें बहुत नीचे रखता है। यदि दृष्टि में वे आदि प्रभु विशेष स्थान रख रहे हैं तो मानना आदिनाथ भगवान हमें सिद्ध हो जाएंगे। कितने लोगों के हृदय में आदिनाथ भगवान विशेष स्थान रखते हैं, शब्दों से नहीं, अंदर से। जब जब आपके जीवन में कुछ संकट आते हैं, रात्रि के समय सबसे पहले कौन दिखता है आपको? कौन नजर आता है? बताओ, क्या याद आता है सबसे पहले? हाँ, वैसे सबको भगवान याद आएंगे। परेशानी तो भगवान आते ही याद, वैसे तो आते नहीं है। परेशानी में सबको याद आ जाते हैं, लेकिन वह विशेष प्रभु यदि याद आ जाए तो मानना हमारा जुड़ाव उनसे है। जब जब जीवन में बहुत सुख के क्षण होते हैं, क्या वैसे ही प्रभु उस समय भी याद आते हैं? जब दुख के क्षणों में एकदम से नजर आ जाते हैं, सुख के क्षणों में क्या वैसे ही नजर आते हैं? कितने लोगों को नजर आते हैं? तो बहुत अनुकूलता है जीवन की, सब कुछ अच्छा फर्स्ट क्लास चल रहा है, जिसे कहते हैं राम राज चल रहा है, कोई प्रतिकूलता ही नहीं है, तब आते नहीं आते। उसी अनुपात में जैसे दुख के क्षण में नहीं आते, उतने अनुपात में नहीं आते। तो हम बड़े स्वार्थी हो गए, यानी अपने सुख के क्षणों में हम शामिल नहीं करना चाहते भगवान को, है ना। दुख के क्षणों में हम शामिल करना चाहते हैं, लेकिन सुख के दिनों में शामिल ही नहीं करना चाहते। सबसे कहना है, सुख के दिनों में भगवान को अपने हृदय का स्थान देना सीखें। दुख के दिनों में तो हर कोई दे लेता है, हर कोई याद कर लेता है। जब आपके घर में कोई बड़ा फंक्शन होता है, शादी होती है, तो आप बुलाते हैं ना सबको? हाँ, आत्मीयता से बुलाते हैं? नहीं बुलाते। सबसे ज़्यादा किसकी आकांक्षा करते हैं? जो आपका सबसे ज़्यादा आत्मीय होता है, प्रिय होता है। तो वह जो प्रिय है उसे आप भूलते नहीं हैं। घर में कोई भी शादी का फंक्शन अथवा कोई भी बर्थडे पार्टी होती है, तो जो आपका सबसे करीबी होता है उसे आप याद करते हैं, हर काम में सम्मिलित करते हैं, छोटे से लेकर बड़े काम में उसको साथ लेकर के चलते हैं। ऐसे ही होता है ना। एक आध दो व्यक्ति हर एक के जीवन में होते हैं जो बहुत प्रिय होते हैं। व्यक्ति अपनी हर बात उनसे शेयर करता है, वो कुछ भी नहीं छिपाता उनसे, सब कुछ बता देता है, अच्छे क्षणों को, बुरे क्षणों को, दुख के सुख के क्षणों को। तो क्या आदिनाथ भगवान आपके जीवन में उस लेवल पर है जब सब बात आप उनसे शेयर कर सको? कितने लोगों के? देखो, रहस्य की बात पकड़ना सीखो। कल कुछ लोग कह रहे थे, महाराज जी शुरू तो करो, आप उच्चारण नहीं शुरू कर रहे। भक्तामर स्तोत्र तो पढ़ाओ तो सही, तो उच्चारण कर दें हम। हाँ। देखो, हम वह बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, शायद कोई ना बता पाए आपको, अथवा बताएगा भी नहीं। इस कारण नहीं कि उन्हें आता नहीं, आता तो सबको है, ज्ञान तो सबको है, लेकिन उस ओर ध्यान प्राय नहीं जा पाता है।
और सबको इतना समय भी नहीं हो पाता है, कम समय में बहुत कुछ करना होता है। लेकिन हमारी समस्या है, हम जब तक जड़ तक ना पहुंच जाए हम पूरा नहीं कर पाते। एक हमारे साथ प्रॉब्लम है बिल्कुल, क्योंकि वही जड़ सबसे महत्वपूर्ण होती है। और जड़ में यदि कीड़ा लगा रहे, आप कितना भी पानी सींचो, पेड़ को खाद दो, देखभाल करो, सारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर ये उदाहरण हमेशा देते हैं। यदि हम वृक्ष को बढ़ाना चाहते हैं, ऊपर ले जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी है बात है, हम पानी दें, खाद दें, सींचें, ध्यान रखें, लेकिन उससे भी और अच्छी बात है हम भीतर भी तो देखें वो क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। तो जो व्यक्ति जड़ की ओर दृष्टि लेकर के आ जाएगा, कहीं जड़ में कोई खराबी तो नहीं है, तो उस खराबी को पहले दूर करने की कोशिश करो। ऊपरी हिस्सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ऊपर पानी नहीं भी दो तो चल जाएगा। जड़ को सींचोगे तो अपने आप वो जल, वो भोजन वृक्ष के अग्रभाग तक, ऊपर के हिस्से तक, ऊपर की पत्ती तक, तने तक अपने आप पहुंच जाएगा। लेकिन हम सब की गलती यही रहती है, हम सिर्फ ऊपर को देखते हैं, भीतर को नहीं देखते हैं, है ना? नहीं है ये गलती? कितने लोगों ने अपने जड़ के कीड़े को देखा है? क्योंकि वही कीड़ा उस वृक्ष को नहीं बढ़ने दे रहा, वो सिद्धि नहीं दिला रहा हमें। तो उस कीड़े को देखो कहाँ कहाँ लगा है। तो एक कीड़ा जो है, एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट रखते हैं। अभी डॉक्टर साहब हमारे पास बैठे थे, एक ही जन, वो कुछ बात कह रहे थे। व्यक्ति जब मरता है तो एक रिसर्च रिपोर्ट शायद पेश कर रहे थे। कौन सी रिसर्च रिपोर्ट पेश कर रहे थे डॉक्टर? एक ऑस्ट्रेलियन हॉस्पिटल की रिसर्च रिपोर्ट बता रहे थे, बड़ी गजब की बात। रिग्रेट्स ऑफ द लाइफ, यानी जीवन के अंत समय में जब व्यक्ति इस दुनिया से जाता है तो उसके भीतर कुछ ऐसी बातें रहती हैं जिसे लेकर के वो खेद खिन्न रहता है और पछताता रहता है। मैंने पूरी जिंदगी जी ली लेकिन मैं ये नहीं कर पाया अपने जीवन में। कौन कौन से रिग्रेट्स बता रहे थे डॉक्टर साहब? बता दो, बहुत अच्छा सब्जेक्ट था। ऐसे अधिकांश लोग रहते हैं जिंदगी दुनिया में जिनके भीतर कुछ होता है लेकिन वह उसे बाहर नहीं ले करके आ पाते हैं और अंत समय पछताते हैं। वो काश वो कर लिया होता मैंने। कहा बता सकते हो? महाराज जी नमस्ते। हाँ। पहला रिग्रेट उस सिस्टर ने, एक सिस्टर थी, हाँ, जो एक टर्शरी हॉस्पिटल में काम करती थी। टर्शरी हॉस्पिटल बोले तो जहाँ पे क्रिटिकल से क्रिटिकल पेशेंट्स रहते हैं, जो कि मान लीजिए कि डेथ बेड्स पे होते हैं। तो उनके रिग्रेट्स उसने बात चर्चा करके ये निष्कर्ष निकाला था कि कोई भी बीमारी से ग्रसित पेशेंट रहा हो, उसके रिग्रेट्स करीब करीब ही कॉमन थे। और उनमें से 5 रिग्रेट्स उसने निकाल के एक बुक पब्लिश करी थी। तो पहला रिग्रेट ये था कि हम जो भी करना चाहते थे अपने जीवन में, चाहे हम कपड़े से पहनना चाहते थे या कैसा काम करना चाहते थे या जहाँ जाना चाहते थे, आना चाहते थे, वो हमने कुछ भी नहीं कर पाए। वो इसलिए जिंदगी में बहुत सारी भावनाएं छिपी हुई थी, सपने देखे थे, सोचे थे कि करना है, लेकिन कर नहीं पाए। हाँ, उसके पीछे मेन भाव ये बताया कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे, किस दृष्टि से हमें देखेंगे, क्या कमेंट्स कर देंगे, अच्छा कहेंगे, बुरा कहेंगे। तो दुनिया को देख करके, उनकी बातों को सुन करके हम वो नहीं कर पाए जो करना चाहते थे। एक बहुत बड़ा रिग्रेट। और एक बहुत अच्छा रिग्रेट आपने बताया था, कौन सा? सेकंड नंबर का। दूसरा रिग्रेट जो था अपने व्यूज एक्सप्रेस नहीं कर पाता है व्यक्ति सामने वाले से। वो चाहता है लेकिन कह नहीं पाता है। यही है ना? अपनों से भी और अपने इष्ट लोगों से भी कुछ कह नहीं पाता। जो आपके अपने ही हैं उनसे भी आप अपने हृदय की बात बहुत बार नहीं निकाल पाते। और ऐसे ही अपने भगवान के साथ भी है। भगवान के सामने सिर्फ दुखड़ा रोता है व्यक्ति और कुछ नहीं, लेकिन अंतरंग की बात वो शायद शेयर नहीं करता।
ऐसे ही। बिल्कुल। तीसरा रिग्रेट क्या था? तीसरा रिग्रेट था कि हमने अपना यूथ टाइम, जो हमारा यंग एज का टाइम था, वो ज़्यादा टाइम हमने काम को समर्पित कर दिया, जिसकी इतनी ज़रूरत शायद नहीं थी। और ज़्यादा वक्त जो है पैसे में कमाने में ही लगा दिया, और जिसे समय दिया जाना चाहिए था उसे समय नहीं दिया, यही ना? हाँ, उसका कहना यह था कि कमाना तो ठीक है, हम कमाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, हाँ। लेकिन क्या हमने ज़्यादा टाइम दे दिया उसको कमाने के लिए? क्या उसकी इतनी ज़रूरत थी क्या? प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पाए हैं। हाँ। फोर्थ नंबर का? फोर्थ, अपने दोस्तों से, जो कि हमारे स्कूल मेट्स थे, कॉलेज मेट्स थे, हमने सालों साल उनसे कभी बात ही नहीं करी, जिनको हम बहुत अच्छा अंतरिम दोस्त मानते थे, पर उनसे हमने सालों साल बात ही नहीं करी, ना अपनी चर्चा करी ना उसकी पूछी। बहुत अच्छी बात। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रिग्रेट, उसकी चर्चा हम करना चाह रहे हैं आप लोगों से। रिग्रेट मतलब वह भाव जो व्यक्ति लेकर के अंदर ही अंदर लेकर के पछताता रहता है, काश मैं ये और कर लेता, ये वो और कर लेता। तो वो अपनों से अपनी बात नहीं शेयर कर पाता है, अर्थात अपनों को सम्मिलित नहीं कर पाता है। ऐसे ही वो भगवान को भी अपने सुख के क्षणों में उतनी आत्मीयता से सम्मिलित नहीं कर पाता है जितने अच्छे से वह दुख के क्षणों में प्रभु को याद करता है। तो जब हम इस प्रकार की नीति बना करके चलेंगे तो हम स्वार्थी कहलाएंगे। तो हमें क्या करना है? उन प्रभु को जिन्हें आप अपना इष्ट मानते हो, हर एक के इष्ट भिन्न भिन्न हो सकते हैं। किसी के आदिनाथ भगवान हो सकते हैं, किसी के पार्श्वनाथ हो सकते हैं, किसी के तिजारा वाले चंद्र प्रभु हो सकते हैं, किसी के बड़े बाबा हो सकते हैं, किसी के शांतिनाथ हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। जहाँ जाकर के उसकी विशुद्धि एकदम अंतरंग से बढ़ने लगती है। होता है ना, दुनिया में कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे मिलते ही ऐसा भाव भीतर पैदा होता है कि मेरे जीवन का सबसे विश्वस्त व्यक्ति है। ऐसा लगता है इसके आगे मैं अपने दिल की सारी बात कह दूं। अंदर जो भी भाव पैदा हो रहे हैं, जो भी दुख की बात आ रही है, जो भी कष्ट आ रहे हैं, जो भी अंदर पैदा हो रहा है, इनसे मैं कुछ भी ना छिपाऊं। जीवन में उन क्षणों को भी अभिव्यक्त कर दूं जो से मैंने आज तक किसी से शेयर नहीं किए। यदि आपको अपने जीवन में कोई ऐसा व्यक्तित्व मिल जाए तो समझना आपके दिन बहुत अच्छे आने वाले हैं, जहां आप अंतरंग से पूर्ण रूप से समर्पित होकर के अपने हृदय की सारी बातों को उसके समक्ष रख सकते हैं। अपने अपराधों को भी रख देना, अपनी गलतियों को भी रख सकते हैं और अपने मन को शुद्ध बना सकते हैं। है आप लोगों के जीवन में कोई ऐसे व्यक्तित्व गुरु होते हैं जिनके पास जाकर के हम सब कुछ अपने मन को उघाड़ करके रख लेते हैं, बता देते हैं, एकदम हल्के हो जाते हैं, तो वो हमारे जीवन में इष्ट होते हैं। ऐसे ही प्रभु भी हमारे जीवन में इष्ट होते हैं कि जिनके आगे हम सब कुछ कह देते हैं। हाँ, प्रभु के आगे कहना आसान होता है क्योंकि प्रभु कुछ बोलते नहीं, प्रभु कुछ जवाब देते नहीं हैं। आप अच्छा बुरा जो भी बोल दो सब सुना सकते, क्योंकि वहाँ से कुछ रिस्पांस तो मिला नहीं है। इस कारण व्यक्ति प्राय अपनी गलतियों का प्रायश्चित भगवान के पास जाकर के लेता है ना? नहीं, भगवान को मैंने भगवान को सब बता दिया, पार्श्वनाथ भगवान को, आदिनाथ भगवान को सब बता दिया हूँ, हे प्रभु मेरे से ये गलती हो गई और इसमें मैं 2 माला और फेर ली एक्स्ट्रा। फेरते हो ना आप लोग? जब भी कोई आपका नियम टूटता है तो आपके पास कौन सी मेडिसिन है? 2 माला की, 1 माला की, 3 माला की। और रात का नियम भोजन का था तो हमने नियम टूटने पर 2 माला फेर ली। ऐसे तो प्रभु के पास बताना कथनचित आसान होता है क्योंकि भगवान कुछ बोलते नहीं है ना, लेकिन गुरु के पास बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है क्योंकि पता नहीं गुरु महाराज क्या सोचेंगे। हाँ, अभी तक तो गुरु महाराज हमारे बारे में बहुत अच्छा सोच रहे थे, अच्छी इमेज बनी थी, अब सारी की सारी इमेज ही धुल जाएगी।
ये भाव होता है, ये डर होता है, बहुत बड़ा डर है। तो हम ये कह रहे हैं उन प्रभु की जिनकी हम भक्ति करने जा रहे हैं, अपने हृदय में उन्हें वह स्थान दे, मात्र दुख के क्षणों में नहीं, सुख के क्षणों में भी हम उतनी ही आत्मीयता से उन्हें शामिल करें। अर्थात व्यक्ति सुख के क्षणों में भगवान को भूल जाता है, उसे याद ही नहीं आते हैं, उसे फुर्सत ही नहीं मिलती, उसे वक्त ही नहीं मिलता है। अधिकांश लोगों के साथ ऐसा होता है। आप लोगों के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। अच्छा, कितने लोग याद करते भगवान को बिल्कुल वैसी आत्मीयता से जैसे दुख के क्षणों में याद करते हैं? 2-4 लोग ही हाथ उठा रहे, बाकी कोई नहीं उठा रहे। नहीं, सुख के दिनों की बात कर रहे हैं। सुख के दिनों की, दुख के दिनों की तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। सुख के दिनों में कोई याद नहीं करता, सब अपने में लगे रहते हैं, वहीं तक हो जाते हैं, कोई याद नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही होता है। चलो अपन आगे चलते हैं। जीवन में मरने के पहले सबसे कह रहे हैं, ऐसा रिग्रेट लेकर के मत चले जाना जब प्राण निकल रहे हो तब आपको पछतावा हो। जब सांसें अंतिम दौर में चल रही हो तब आप कुछ कहो, तो बेहतर यही होगा अभी सांसें अच्छी से चल रही हैं तो प्रभु को, अपने इष्ट प्रभु को आत्मीयता से स्वीकारना सीखे, आत्मीयता देना सीखे, तब वह हमारा बहुमान का भाव भीतर से उन प्रभु के प्रति प्रकट होगा। कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ थॉट्स। हाँ, हमारे माइंड में हर पल थॉट्स जनरेट होते रहते हैं। हाँ, अप्रॉक्सीमेटली 60,000 थॉट्स आर प्रोड्यूस पर डे। ठीक है। और हमारी बॉडी की टोटल एनर्जी का एक मेजर पोर्शन वो थॉट्स को जनरेट करने में खर्च हो जाता है। ठीक है गुरुदेव, ये जो था, जैसे अभी मैं खड़ा हुआ हूँ तो मेरे बॉडी से 2 टाइप के वेव्स निकल रही हैं। पहले तो थॉट्स की वेव्स निकल रही हैं, ठीक है, और दूसरा हीट वेव्स निकल रही है जिनको अपन इंफ्रारेड वेव्स बोलते हैं। हाँ। ये 2 वेव्स हमेशा कंटिन्यूसली जितने भी लोग बैठे हैं सबकी बॉडी से रेडिएट हो रही हैं। तो ये तो हीट वेव्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो जो हमारे थॉट्स की वेव्स होती हैं वो उनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, मतलब कैसे क्लासिफाई करेंगे? थॉट की वेव जो हमारा मन है, कहने का मतलब मन में हमेशा कुछ ना कुछ विचार पैदा होते ही रहते हैं, अशुभ अथवा शुभ, और प्राय अशुभ ही ज़्यादा पैदा होते हैं, शुभ कम होते हैं। अब हम चाहते हैं कि वो हमारे कंट्रोल में रहे, तो हमें इस प्रकार के एटमॉस्फेयर में रहना पड़ेगा। पहले उन लोगों की संगति में रहना पड़ेगा, उनकी निकटता पाते ही उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लगे। थॉट्स को हम रोक नहीं पाएंगे कभी भी, कोई भी व्यक्ति नहीं रोक पाएगा थॉट्स को, विचारों को नहीं रोक सकता। इवन आप छोड़ दो, हम भी नहीं रोक पाते हैं। विचार तो पैदा होंगे, आचार्य भगवान ने उनके मन में भी विचार पैदा होंगे, तो विचारों को कोई भी नहीं रोक सकता है। बस जो हमारा पुरुषार्थ होता है हम उसे डायरेक्शन दे सकते हैं, हम उसे दिशा दे सकते हैं। अपने पुरुषार्थ के आधार पर अशुभ से हटा करके शुभ की ओर हम उसे एक डाइवर्जन दे सकते हैं, ताकि वह डाइवर्जन हमारे लिए हेल्दी हो, अच्छा हो विचार हो। तो यही हमारा पुरुषार्थ है, यानी अशुभ योग से बच करके शुभ योग की ओर जो यात्रा हो वो उसमें हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। मेरा प्रश्न ये नहीं है, मतलब हाँ, जैसे ये जो वेव्स, मतलब ये थॉट्स की वेव्स को हम फिजिकल जो या अपना क्वांटम फिजिक्स है, हाँ, उसके हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नहीं? दैट इज बियॉन्ड फिजिक्स या मेटाफिजिक्स बोलेंगे अपन उसको। अवधि ज्ञानी और मनोपरिज्ञानी मुनि महाराज होते हैं। मनोपरिज्ञानी मुनि महाराज जो हमारे मन के विचारों को जान लेते हैं, अच्छे विचार, बुरे विचार, कुटिल विचार, सरलता से उठने वाला, तो ये मिजरेबल तो हैं, व्यक्ति देख भी सकता है, जान भी सकता है, पर वर्तमान में इतनी कैपेसिटी हम लोगों के भीतर नहीं है कि एकदम हम सामने वाले के विचार
परफेक्टली जान ले, हाँ, लेकिन हम एक निमित्त ज्ञान के माध्यम से अथवा फेस एक्सप्रेशन के माध्यम से बहुत कुछ जज कर सकते हैं कि सामने वाले के भीतर क्या फीलिंग्स चल रही है, और उसको हम जज करके बता भी सकते हैं। तो ये दूसरा फील्ड हो जाएगा बेसिकली। वैसे ही मतलब जैसे हमारे ये फिजिकल पार्टिकल्स होते हैं, हाँ, विचार भी हमारे फिजिकली पार्टिकल है बेसिकली, और कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे द्रव्य मन है वो भी वो शारीरिक विज्ञान में के अनुसार वो भी एक पौद्गलिक रचना ही है, एक मैटर से बना हुआ द्रव्य मन है, माइंड जो है, और उसके द्वारा पैदा होने वाला विचार भी फिजिकली होता है। जैसे एटम में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, हाँ। इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनको अपन फिजिक्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। हाँ, तो हाँ। कार्मिक पार्टिकल्स भी बियॉन्ड फिजिक्स। नहीं, कार्मिक पार्टिकल बियॉन्ड फिजिक्स नहीं है, लेकिन अभी का साइंस इतना डेवलप नहीं है कि कार्मिक पार्टिकल्स को पकड़ सके, वो सूक्ष्म है, वो वीतराग विज्ञान में तो आ जाएंगे। ठीक है, अब अपन चलते हैं। यहाँ पे 8 अंगों का वर्णन चल रहा था, शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार और बहुमानाचार हो गया था, विनयाचार चल रहा था। विनय का अर्थ क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण, एक और महत्वपूर्ण अंग है। वैसे प्रत्येक अंग अपने आप में महत्वपूर्ण है। सही उच्चारण, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, सही इंटरप्रिटेशन, प्रॉपर भाव, दोनों ही काल के अनुसार। उस दिन हमने देखा था बहुमान भीतर से, आत्मीयता प्रभु के प्रति। तो बहुमान के अंग में वह एक बात और भी ऐड हो जाएगी कि हम दुख के साथ साथ सुख के क्षणों में भी प्रभु को वैसा ही स्थान दें। अब रही बात विनयाचार, यानी जिससे हम पढ़ रहे हैं उसके प्रति हमारी विनय कितनी है, जिससे हम सीख रहे हैं उनके प्रति हमारी अंतरंग विनय कितनी है, जो हमारे लिए माध्यम बन रहे हैं, जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं प्रभु की, उनके प्रति हमारी विनय कितनी है। जिस जिनवाणी का उपयोग करते हुए हम पढ़ रहे हैं, सपोज ये भक्तामर्ग अनुष्ठान, ये शास्त्र है, द्रव्य श्रुत है इसमें, इसके प्रति हमारी विनय कितनी है। जिस पर रख कर के आप शास्त्र पढ़ रहे हैं उसके प्रति आपकी विनय कितनी है। जिस पेन से आप लिख रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, उस पेन को आप कैसे ट्रीट करते हो। जड़ है, पुद्गल है, मालूम है हमें, पेंसिल की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन वह पेन भी आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। हाँ, यदि वो पेन नहीं हो तो आप शब्द नहीं लिख सकते। अभी तक विनय के माध्यम से क्या समझा जाता है आप लोगों की दृष्टि में? हाँ, जिनवाणी के प्रति विनय रखना चाहिए, इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं करता, और वो विनय भी सही नहीं करता। जिनवाणी के प्रति विनय सही रहती है आपकी, जिसमें भक्तामर स्तोत्र लिखा है। कई लोग बगल में दबा करके चलते हैं, हमने देखा है, कई महिलाओं को भी पुरुषों को भी। जब आप क्लास में आते हैं ना, कॉपी लेकर के आते हो अथवा जिनवाणी लेकर के आ रहे हो, जो भी लेकर के आ रहे हो, अब आपके मन में प्रश्न उठ सकता है, ये कॉपी थोड़ी जिनवाणी है। जो डायरी में जो आप लिख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, वो जिनवाणी है क्या? वो तो कॉपी है, नोटबुक है। और नोटबुक को कहाँ दबाते हो? बगल में नहीं। तो महिलाएं बोलेंगी हम नहीं दबाते हैं, वो आप क्या हैंडबैग में लेकर के आते हैं ना, हैंडबैग में लेके आते हैं ना। कितने लोग हैंडबैग में लेके आते हैं कॉपी है तो जिनवाणी। अच्छा, वो कैसे पकड़े रहते हैं? हाँ, हाथ फ्री हैंड होता है कि नहीं? ये है, सपोज ये हैंडबैग में रखी है, तो ये हाथ में जो बैग होता है, हाथ तो नीचे रहता है लटका, कि हैंडबैग ऐसा रहता है। याद करो, अच्छे से याद करो, आप लोग कैसे लाते हैं। हाँ जिस हैंडबैग में लेकर के आ रहा हूँ जिनवाणी। अच्छा, अब मान लीजिए जिनवाणी नहीं, हमारी जिनवाणी तो यही मिल जाती है। हम क्या लेकर के आते हैं? एक नोटबुक लेकर के आ रहे हैं। अच्छा, वो नोटबुक जिस बैग में है, वो बैग कैसा रहता है? लटका रहता है ना, रहता, नाभि से नीचे आ गया ना। हमारा विनय पूरा नहीं रहा। क्यों? आप कहोगे तो कागज है महाराज जी, थोड़ी जिनवाणी है। वो हमारे लिए मीडियम है सीखने के लिए। आपने एक शब्द भी तो लिखा हुआ है कुछ,
भक्तामर नाम तो लिखा होगा उसमें? नहीं लिखा होगा। लिखा ना भक्तामर स्तोत्र लिखे हो आपकी डायरी में? लिख लिया, सबने लिख लिया। भक्तामर स्तोत्र लिखते ही अब वो डायरी नहीं रही, क्या हो गई? जिनवाणी हो गई। कि जब पूरा भक्तामर स्तोत्र होगा तब वो जिनवाणी कहलाएगी। बताना हमें। तो उसे कैसे पकड़ करके लाते हो? याद करो कैसे पकड़ करके लाते हो, अच्छे से याद करना सभी लोग। नाभि के नीचे रहता है, हो जाता है, कई बार हो जाता है। जिस पेन से आप लिख रहे हो, भले वो 2 रुपए 5 रुपए का हो, उसकी केयर कैसे करते हो? एक बहुत अच्छा संस्मरण आपको सुनाते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं विद्यार्थी जीवन में, जिस क्लास को वो पास कर लेते हैं, पूज्य सुधा सागर जी ने सुनाया था, बड़ी गजब की चीज़ है, सुनना ध्यान से, बहुत रहस्य छिपा हुआ है। 8th क्लास की एग्ज़ाम दी, फाइनल एग्ज़ाम हुई, वो बैग जिसमें सारी बुक्स थी, नोटबुक्स थी, अब पेपर हो गए पूरे। पेपर होने के बाद उस बैग को कहाँ रखता है वो बच्चा? आपके बच्चे क्या करते हैं? कहाँ फेंकते हैं? बिस्तर पे फेंक देंगे, कहीं भी फेंक देंगे। और उसके बाद एक रिजल्ट आने के बाद उसे कभी उठा करके देखते हैं? नहीं उठा करके देखते। क्यों? मेरा पर्पस सॉल्व हो गया, पढ़ाई हो गई साल में, एग्जाम हो गई, रिजल्ट आ गया, अब तो फेंक दिया। ऐसे पटकता है वो। कभी उसको उसकी विद्या का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वह भाव ही नहीं है। फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं है उसके मन में, उस बच्चे के। आपने शास्त्र स्वाध्याय किया, पद्म पुराण ग्रंथ पढ़ लिया, पूरा हो गया, पढ़ने के बाद फेंक देते हो? नहीं फेंकते। जब स्कूल लेवल कॉलेज लेवल में थे, पढ़ाई पूरी हो गई, साल पूरा हो गया, फिर जिनवाणी को जैसे रखते अलमारी में, वैसे ही स्कूल के बैग को, बुक को, नोटबुक को रखते? शायद ही कोई रखता होगा, कोई नहीं रखता ना। नहीं, इस जिनवाणी की नहीं बोल रहा हूँ, उस बुक्स को, उस नोटबुक को मैक्सिमम लोग जो है ऐसे फेंक देते हैं, पास हो गए, हमारा हो गया खांसी, रद्दी में बेच देते हैं। हाँ, रद्दी में बेच देते हैं। जो रद्दी में बेच रहा है, किसे बेच रहा है? रद्दी में, समझना, उस बुक को बेच रहा है जिस बुक के माध्यम से उसने वो मैथ्स पढ़ी, फिजिक्स पढ़ी, जो भी सब्जेक्ट है उसने पढ़े। अब उसकी कीमत क्या हो गई? रद्दी। बात रद्दी की, बात स्कूल की बुक की है ही नहीं। बात जो है अंदर क्या भरा है, अंदर क्या बना, काम निकल के रद्दी हो गई। बस वह विद्या, वह शिक्षा उससे फलेगी नहीं। तो अधिकांश बच्चे भटकते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी विनय नहीं करी। कई लोग बहुत बड़े डिग्री होल्डर हो जाते हैं, उन्हें डिग्री भी मिल जाती है, चाहे वो सीए हो जाए, चाहे वो डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर्स हो जाए, अच्छी प्रोफेशनल डिग्री। देखना, कई प्रोफेशनल डिग्री होल्डर भी भटकते से रहते हैं। उन्हें लाइफ में, उन्हें वो सक्सेस नहीं मिलती जितनी मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग उनके भीतर आती ही नहीं। ग्रेटिट्यूड मतलब वो आभार की भावना, वो विनय का भाव। इसके माध्यम से मैंने जीवन में सीखा है, इसके माध्यम से मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, इसके माध्यम से मेरा ज्ञान इतना विकसित हो गया है, मुझे डिग्री मिल गई है। तो वो विनय का भाव नहीं है। और जब तक वो विनय का भाव नहीं आएगा, दुनिया भी हमें कुछ नहीं देगी। तो आप बताओ, आप जिसे पढ़ रहे हो उसके प्रति विनय का भाव कितना है? है? कितना है विनय का भाव? भक्तामर स्तोत्र प्रति महाराज जी, वो स्तोत्र उसके प्रति तो हाथ जुड़ जाता है, लेकिन जिनवाणी के प्रति है? कितने लोग जिनवाणी के पन्ने को ऐसे मोड़ लेते हैं, अब ये पन्ना हो गया, अब इसको ऐसा मोड़ के पन्ना से पलटा, पूजा करते समय, हाँ यहाँ पूजा करना है, निशान लगा लिया, यहाँ फोल्ड कर लिया, इतना सा कर लेते ना जिनवाणी में। जिनवाणी में चावल भी फंस रहे हैं तो बंद करके रख देते हैं, होता है कि नहीं?
अच्छा, एक बार पायल मिली थी जिनवाणी के अंदर। प्रश्न पायल लौंग चावल के दाने का नहीं है। अच्छा, इतने मोटे उसमें बुक मार्कर लगे, छेपे लगे रहते हैं कि शास्त्री 2 भागों में हो जाता है। शांति विधान की पुस्तक बीच जिनवाणी में रख दी है, हाँ हमारा छेपा हो गया काम। क्या मतलब हुआ इसका? क्या आपको लगता है ज्ञान आ जाएगा? क्या आपको लगता है भक्तामृत स्तोत्र आपको सिद्ध हो जाएगा? क्या आपको लगता है भक्तामृत स्तोत्र आपके जीवन में काम आ जाएगा? जिसमें जो डायरी में आपने लिखा है, उस डायरी की कदर कैसे करते हो? जिनवाणी तो ठीक है, समझ में आ गई। अब इस डायरी की कदर कैसे करोगे? ध्यान से बताना। चूंकि वो जिनवाणी थी, इस कारण उसकी कदर, उसकी विनय तो हो रही है। जिसमें लिखा है, एक पन्ना लिखा है, उसकी वैल्यूएशन कैसी होगी, उसका विनय कैसे होगा? बहुत सारे लोग देखना अपने पैर पे रख करके लिख रहे हैं कि नहीं? आपको हमारी टेबल की कमी है, प्रश्न टेबल की है का नहीं है, भाव हम बता रहे हैं। अंतर समझना, कहाँ हमारी कमी रह रही। हाँ, वो विनय मन से है, वचन से है, काय से है, मन के भावों से है, शास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति, प्रभु के प्रति, तीनों के प्रति। जिनसे हमने एक शब्द भी सीखा है उनके प्रति। हो सकता है वो आपका साधर्मी हो सकता है आपसे छोटा भी हो। कई बार होता है छोटे हमें सिखा जाते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, सिखा जाते हैं कि नहीं? उनसे कैसे ट्रीट करते हैं? बड़ी छोटी सी बात है पर बड़ी चोटी की बात है, बड़ी गहरी बात है। तो बताइए कितने लोग विनय का पालन करते हैं, विनयाचार अंग का। विनय हर जगह आएगी, खासकर जब ज्ञान प्राप्त करना है। और ज्ञान से हमारा अभिप्राय बौद्धिक ज्ञान बिल्कुल नहीं है, इस बात को लेकर के चलना, क्योंकि उसका नाम ज्ञान होता ही नहीं। मेमोरी में फीड हो जाना, कंठस्थ हो जाना, याद हो जाना भक्तामृत स्तोत्र, इसका नाम ज्ञान नहीं। ज्ञान तो वो होता है बिना याद हुए भी कार्यकारी हो जाता है। शिवभूति मुनि महाराज को सिद्धि हो गई थी कि नहीं? नमोकार मंत्र याद नहीं था, फिर भी हो गई थी सिद्धि। तो आप लोग भक्तामृत स्तोत्र से क्या समझोगे? हाँ महाराज जी हमें याद हो गया है, और अगली स्टेप प्रत्येक श्लोक का अर्थ भी समझ में आ गया। यही है ना? यहीं तक। अभी तक की जो सीढ़ी थी कंठस्थ करने पढ़ने की पहली सीढ़ी थी, हमें पढ़ना नहीं आता था, हमें पढ़ना आ गया। फिर पढ़ने के पश्चात हमें याद भी हो गया। जो उससे और आगे बढ़ जाएगा, याद ही नहीं हुआ, हर श्लोक का अर्थ भी समझ में आ रहा है। अब हमें आ रहा है ना? तो क्या सिद्धि हो जाएगी अर्थ समझने मात्र से? दुनिया में बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग जो बहुत अच्छे से अर्थ तक पहुंच जाते हैं। किसी भी स्कॉलर्स को लेकर के आओ, वो बहुत अच्छे से पढ़ लेगा, अर्थ भी निकाल लेगा, निकाल लेगा, आपसे अच्छा निकाल लेगा। एक अजैन व्यक्ति है, वो बहुत अच्छे से यहाँ बैठ करके भक्तामृत से समझा भी सकता है, एक एक शब्द का अर्थ, एक एक अक्षर का अर्थ, उसका उच्चारण, यहाँ तक कि उसका भाव भी निकाल करके रख देगा। लेकिन क्या उसे वो ज्ञान का, भक्तामृत स्तोत्र का फल मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि अंदर से वो समर्पण, वो श्रद्धा नहीं है। और वह समर्पण, वह श्रद्धा यदि भीतर आ जाती है तो विनय भाव भी अवश्य भीतर आएगा। विनय भाव क्यों नहीं आता है? कमी क्यों रहती है? बताओ, कारण बताओ। उतनी श्रद्धा गहरी नहीं है इसके प्रति। बहुत सारे स्तोत्र पढ़े हैं हमने,
इतनी गहरी श्रद्धा नहीं है ना, तो बस हो गया, कुछ नहीं होगा। क्या करना है? विनय। विनय का अर्थ हाथ जोड़ना है, गर्दन झुकाना है, आंखें झुकाना है, बहुत सारी चीजें हैं। अब हम विनय के बारे में समझाने लगे तो बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा। हाँ, वचनों से विनय, शरीर से विनय, मन से विनय, गुरु के प्रति, प्रभु के प्रति। 2 दिन पहले हमने एक बात आप लोगों से कही थी, प्रातःकाल मॉर्निंग के सेशन में। क्या कही थी? जिन आदिनाथ भगवान को आप पाना चाहते हो तो उनके प्रति विनय करना। कैसे? मन वचन काया से उन्हें नमस्कार करना, गवासन में बैठ करके 3 बार। कितने लोग कर रहे हैं? बहुत सारे लोगों ने कहा था हम उनको नमस्कार करेंगे, भगवान को नमोस्तु करेंगे। खड़े होना और बैठना 1 बार हुआ, नहीं हो पाया। सब प्रभु सब वेदी में नहीं हो पाया। क्यों? समय नहीं था, कि रिस्पेक्ट नहीं था, कि विनय की कमी थी, कि समर्पण की कमी थी। क्या था बताओ? कि कमर में दर्द हो गया। यानी उन प्रभु को भी हम इतना नहीं स्वीकार पा रहे हैं। वो तो 3 लोक के नाथ है, ने प्रभु के प्रति वो भाव नहीं आ पा रहा है। अभी ये बाहिरंग विनय की बात कर रहे हैं, अभी अंतरंग विनय नहीं है ये। ये कायिक विनय, शारीरिक विनय है। शारीरिक विनय होने पर अंतरंग विनय आ ही जाए ये भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जिसका अंतरंग विनयशील रहेगा वो निश्चित रूप से बहिरंग भी विनयशील अवश्य रहेगा।